हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल का ब्लॉग यहीं पे एंड किया था तो दोबारा से यहीं से शुरू कर रही हूँ। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, हम चारों रेडी हो गए थे। लास्ट ब्लॉग में मैंने शेयर किया था कि काफ़ी दिनों बाद आज हम लोग बाहर जाने वाले थे, क्योंकि ना ऐसा मतलब स्कूल तो छुट्टी था बट हम लोग कहीं गए हुए नहीं थे, घर में ही थे। तो सोचा कि स्कूल खुलने से पहले थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, बाहर लंच के लिए चलते हैं। और क्योंकि स्कूल खुलने के बाद फिर जाना होगा तो फिर स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो छुट्टी लेने के बाद जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो सोचा कि वेकेशन है तो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे बोकारो। वहाँ पे हम लोग को जाना है। मुझे एक्चुअली बाज़ार कोलकाता जाना था। लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना, आपके साथ ब्लॉग भी शेयर किया था, तब निशु भी यहाँ पे थी। तो लास्ट टाइम तब मैं गई थी बाज़ार कोलकाता, मतलब इस बोकारो मॉल में। तो वहाँ पे बाज़ार कोलकाता का जो स्टोर है ना, नया नया वहाँ पे उस टाइम पे ओपन हुआ था। तो मुझे वहाँ पे जाना था बट टाइम की वजह से हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी शॉपिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया था कि और हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाए। तो तभी मैंने सोच के रखा था कि अभी आऊँगी जब नेक्स्ट टाइम तो बाज़ार कोलकाता ही पहले जाऊँगी। तो जब जैसे ही मतलब द बोकारो मॉल हम लोग पहुँचे तो सबसे पहले मैं वहाँ पे बाज़ार कोलकाता का स्टोर गई। तो वहाँ पे शूट करना कुछ भी अलाउड नहीं था, तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो वहाँ से मुझे कुछ 2-1 चीज़ लेनी थी, तो वो सब कुछ परचेज़ करने के बाद उसके बाद हम थोड़ा बहुत से इधर-उधर स्टोर में ही घूमते रहे मॉल में। उसके बाद हम लोग गए रिलायंस स्मार्ट पे, क्योंकि मुझे वहाँ पे ना मतलब बच्चों के लिए जो चीज़ वग़ैरह लेना होता है, बटर लेना होता है, बिस्किट्स जो वो लोग खाते हैं, मतलब उनके जो स्नैक्स आइटम हैं वो सब मैं वहीं से परचेज़ करती हूँ। क्योंकि जो हमारा लोकल शॉप है ना, वहाँ पे मुझे चीज़ वग़ैरह मिलते नहीं हैं। तो मैं मंथली 1 से 2 बार वहाँ पे विज़िट करती हूँ ज़रूर। और वहाँ से बच्चों के जो भी सारे स्नैक्स हैं, जो कि मैं टिफ़िन में थोड़ा बहुत देती हूँ, फिर वो लोग शाम को जो खाते हैं, फिर हम लोग के लिए भी थोड़ा बहुत सा हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो वो सब मैं लाने के लिए यहीं पे जाती हूँ, मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा मिल जाता है। और वहाँ पे मतलब घूमना भी हो जाता है थोड़ा, और थोड़ा मतलब सामान भी परचेज़ करना हो जाता है। हम लोग जिस दिन गए थे ना, उस दिन धूप काफ़ी तेज़ थी, तो यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि एसी चल रहा था, तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल थे, बच्चे भी काफ़ी कंफर्टेबल एंजॉय कर रहे थे, वो लोग भी। बट जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकले तब हमें असली धूप का पता चला। वैसे भी अगर आप एसी में रहते हो तो बाहर जाते हो तो धूप आपको थोड़ी ज़्यादा ही लगती है, बट फिर भी धूप काफ़ी ज़्यादा थी। और माय गॉड, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी। एक तो दोनों बच्चों को लेकर गई थी। ऑब्वियसली बच्चे परेशान नहीं कर रहे थे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ पे। बच्चे बिल्कुल इस टाइम पे परेशान नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट कियान भी परेशान नहीं करता। ईशान तो वैसे भी बहुत शांत है और वो मतलब थोड़ा बड़ा भी हो गया, चीज़ों को समझने भी लगा है, बट कियान भी परेशान नहीं कर रहा था। बट धूप इतनी ज़्यादा थी ना कि मुझे खुद में ऐसा लग रहा था कि बच्चों को कितनी प्यास लग रही होगी। ऑल्दो मैं पानी वगैरह सब कुछ कैरी कर रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे ना कियान को ये बड़ा सा डॉल पसंद आ गया था। तो फिर मैंने उसको परचेज़ करके नहीं दिया था, क्योंकि वो एक ही पीस था और बहुत ही गंदा सा पड़ा हुआ था और काफ़ी कॉस्टली भी था वहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग बाहर निकले। यहाँ पे ईशान ने लिया है ये बबल मिक्सर, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड कियान ने लिया है एक छोटू सा कार। और उसके बाद फिर हम लोग को जब जो भी सारे सामान थे वो सब डिक्की में ही हमने ले लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ हमने यहाँ पे नहीं किया था परचेज़। तो यहाँ पे मैं आपको वही बता रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है और अंदर हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल मतलब घूम रहे थे। अभी यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जाएंगे लंच के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। जो 2 इडली हम लोग घर से खा के निकले थे ना, वो कहाँ पता नहीं चला गया। ये देखो ईशान कितना बड़ा हो गया है, देखते देखते ईशान 6 साल का होने वाला है। कितना हेल्प कर रहा है देखो। चीज़ को किस करके रखा। उसको चीज़ बहुत पसंद है। हाथ नहीं जा रहा उसके खिलौने पे। प्राउड डैडी। ना डायरेक्टली लंच करो। मेरा तो मन था डायरेक्टली लंच करने का, बट अमित कह रहे थे कि चलो थोड़ा सा मोमोज़ खा लेते हैं, क्योंकि लंच ऑर्डर करेंगे आएगा तब तक भूख के मारे जान ही निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे आए हैं। ये जो मोमो का स्टॉल है ना, हमारा फेवरेट है। यहाँ का मोमोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे मोमोज़ हम लोग खाते हैं। मोमोज़ खाने के बाद अभी हम लोग आए हैं लंच करने के लिए, ऑर्डर दे दिया है। अमित को एक्चुअली ना आज काफ़ी ज़्यादा मन बन गया था फ़िल्म देखने का। अजय देवगन का फ़िल्म लगा हुआ है भोला।
तो वो मुझसे कह रहे थे कि चलो अभी जब आए ही हैं तो चलो फ़िल्म देख के ही जाएंगे। बट क्या था ना कि बच्चे भी थोड़ा बहुत मतलब उनको भी भूख लगना शुरू हो गया था और टाइम भी मतलब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसीलिए फिर मैंने मना कर दिया। वो काफ़ी इंसिस्ट भी कर रहे थे, बट मैंने मतलब मेरा भी मन तो था, बट कभी कभार तो मन को मारना भी पड़ता है, क्योंकि अगर प्लानिंग करके ना जाओ ना तो मतलब टाइम का थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे घर आते आते, और घर आने के बाद तो आपको पता ही है कि कितने सारे काम हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने मना कर दिया और हम लोग नहीं गए। एंड ऊपर से मतलब कियान को लेकर मैं कभी फ़िल्म देखने गई नहीं हूँ। तो मुझे नहीं पता कि 2 घंटा 2.5 घंटा वो बैठेगा नहीं बैठेगा, फिर हम लोग आधा अधूरा फ़िल्म देख के फिर हमें आना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं श्योर नहीं थी कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और ऐसा रेयर ही होता है कि अमित कहते हैं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं या फिर कहीं चलो फ़िल्म देखने चलते हैं। बट आज उनका ही मन था जाने का, बट मतलब इसी वजह से मैं भी नहीं गई कि बच्चे भी काफ़ी फिर परेशान होंगे, फिर घर आने में भी टाइम लग जाएगा। ईशान को लेकर हम लोग फ़िल्म देखने जाया करते थे, बट वो शांत बैठा रहता था, मतलब टिफ़िन भर के उसके लिए स्नैक्स लेके जाती थी, उसी के साथ वो एंजॉय करता था। बट कियान को लेकर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि वो सीट में बैठेगा भी, क्योंकि उसका ना 5 मिनट बाद ही मूड उसका चेंज होते रहता है। तो उसको लेकर मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि वो फ़िल्म देखने देगा हम लोग को। मतलब ऐसा ना हो कि आधा फ़िल्म देखे और पता चले कि हम लोग को निकलना पड़े बाहर। खैर जो भी, अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लंच ऑर्डर किया था वो आ गया था, हमने पेट भर के खाना खाया, उसके बाद हम आए नीचे, हमने डेज़र्ट खाया एंड फिर हम घर आ गए। शाम के अभी 5 बज रहे हैं, तो बच्चों को कहीं बाहर लेके जाना तो हो गई एक बात, बट आने के बाद वाला जो काम होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। क्योंकि एक तो आप खुद टायर्ड होते हो, क्योंकि बाहर अभी इतनी ज़्यादा धूप है, तो धूप में ट्रैवल करना मतलब समझ सकते हो। तो एक तो आप खुद ही इतने ज़्यादा थके हुए रहते हो। घर आके आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा ड्रेस वगैरह चेंज करके हाथ पैर धो के थोड़ा रेस्ट करने का मन करता है। चलो बाकी बातें कि मैं किचन में करती हूँ, क्योंकि मुझे भी चाय भी बनाना है। तो मतलब आने के बाद क्या हुआ कि सबसे पहले तो मैंने आते ही सबसे पहले अपना ड्रेस वगैरह चेंज किया, क्योंकि मुझे ना उस कुर्ती में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। वो थोड़ा मतलब क्रेप तो नहीं, जॉर्जेट काइंड ऑफ मटेरियल है, तो थोड़ा ज़्यादा ही गर्मी लग रहा था उसमें। उसके बाद दोनों बच्चों को ड्रेस चेंज करवाया, हाथ पैर धुलाए, मैंने खुद हाथ पैर धोया। एंड उसके बाद फिर कियान को काफ़ी भूख लग गई थी, क्योंकि उसने अच्छे से कुछ भी नहीं खाया था, तो उसको खाना खिलाया। फिर आते ही दोनों भाइयों में नोक-झोंक शुरू हो गई, क्योंकि ईशान ने लिया है बबल मिक्सर और कियान ने लिया है कार, अपने मनपसंद से, मतलब अपने मन से। और घर आके फिर मतलब उसको इसका पसंद आ रहा है, उसको इसका पसंद आ रहा है, बट आपस में एक्सचेंज भी नहीं करने हैं। तो इसी बात पे दोनों की फिर नोक-झोंक शुरू हो गई। आजकल ना हमारे घर में सिर्फ यही चलते रहता है पूरा दिन, कि दोनों भाई की बस नोक-झोंक और मम्मा, 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 मम्मा। तो और बीच-बीच में ना मैं फँस जाती हूँ दोनों के, क्योंकि जिसको डाँटती हूँ उसको लगता है कि यार सिर्फ मुझे ही डाँट मिल रही है। और ईशान तो मतलब बोलने जानता है, फिर उसको अगर कुछ बोल दो तो फिर उसका मुँह फूल जाता है, कियान को अगर कुछ बोल दो तो फिर वो रोने लगता है। दोनों की बॉन्डिंग मतलब ऐसी है ना कि अगर एक साथ रहे तो नोक-झोंक भी करनी है, लड़ाई भी करनी है, और अगर 5 मिनट भी एक-दूसरे को ना देखे ना तो ऐसे मिलते हैं जैसे कि कितने सालों बाद मिल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है इन दोनों का कुछ भी। और अगर मैं एक को डाँटूँ ना तो दूसरा फिर उसके साथ मतलब मिल जाता है, और फिर मेरे ऊपर मतलब चढ़ने लगता है। तहस-नहस दिखेगा। अभी मैंने बनाया था इडली, तो अभी इडली मेकर यहाँ पे है, ये बैटर का जो बकेट है वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे दूध गर्म किया मैंने, रोटी रखा हुआ है, दूध की बाल्टी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो मैं कियान को खाना खिलाऊँगी, क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं और अभी तक कियान, ईशान दोनों सो जाता है। तो आज थोड़ा-सा लेट हो गया, तो उन दोनों को पहले खाना खिलाऊँगी। ईशान तो खुद ब खुद खा लेगा, कियान को खिलाऊँगी, रूम क्लीन करूँगी और दोनों को सबसे पहले मैं सुलाऊँगी। उसके बाद में ये सब कुछ अरेंज करने के बाद, और फिर आज हम लोग डिनर नहीं करेंगे। एक्चुअली इडली बनाया था ना, तो 2-2 इडली हम दोनों ने खा लिया, मैंने और अमित ने। तो उसी से पेट काफ़ी फुल लग रहा है, और दूध गर्म किया है तो ऑब्वियसली दूध पिएँगे। तो पहले ये सब कुछ कर लें। रूम की भी हालत दिखाऊँ तो बेड पूरा मतलब मेसी सा हो रखा है, तो ये सब भी करना है। सबसे पहले दोनों को पहले मैं खाना दे दूँ, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा इन लोगों को फिर खाना खाते-खाते। और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कोई फ़र्क नहीं है। ये देखो दादाई का शू पहन के और घूम रहा है। दाओ बेटा, दाओ के दे, दाओ। बस ये जो रूम है ना, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक है बाकी सबसे।
बच्चों को खाना खिला के सुला दिया है। किचन भी मेरा पूरा क्लीन हो गया है। जितने भी सारे बर्तन थे वो सब कुछ धो के अरेंज करके रख दिया है। मतलब सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं बैठती हूँ ये एक कॉपी लेके। इस कॉपी में एक्चुअली मुझे मेंशन करना रहता है, सारे कैलकुलेशन करने रहते हैं दूध के। तो कौन-कौन दूध लेके गया है, कितना किसका कितना मतलब अमाउंट हुआ है। तो वो सब कुछ कैलकुलेट मुझे हर रात को करना होता है और ये मेरे मतलब पूरे दिन का एक हिस्सा बन गया है अभी। तो हर रोज़ रात को सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद सोने से पहले मैं सबका हिसाब-किताब सब कुछ लिख के रखती हूँ, ताकि कुछ भी मिस्टेक ना हो मेरे से। यहाँ पे किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया है। सारे बर्तन वगैरह धो के मैंने अरेंज करके रख दिया है। किचन की जो वॉल है ना बहुत गंदी लग रही है, तो नेक्स्ट व्लॉग में इसका मेकओवर आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली मुझे जब ये वाला मैं वीडियो देख रही थी ना, तो मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा था देखते हुए, ऑनेस्टली बताऊँ तो। तो इसका मैंने थोड़ा बहुत सा जुगाड़ किया हुआ है। अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है। मैं लगाऊँगी कामा आयुर्वेदा का सैफ़्रॉन क्रीम, और उसके बाद मैं लगाऊँगी वैसलीन अपने लिप्स पे, और वाव का बॉडी बटर अपने हाथों पे। ये दोनों शैतान सो गए हैं। सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं। तो चलो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया है। वेट ज़रूर करना नेक्स्ट व्लॉग के लिए। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं बहुत ही जल्दी।